अम्बरीश राजा होते हैं, ये एकादशी का व्रत करते हैं। प्रेम से बोलो, एकादशी का व्रत कौन कौन करता है? कोई नहीं करता। भगवान कहते हैं वृक्षों में पीपल में हूं। भगवान कहते हैं वृक्षों में पीपल में हूं। और भगवान कहते हैं व्रतों में एकादशी 11 स्वयं में हूं। तुम रोजाना लगी हो, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, शुक्र का, शनि का, संतोषी माँ का, फलानी माँ का, कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। एकादशी का 11 का व्रत करने से सभी देवी देवताओं का व्रत पूरा हो जाता है। प्रेम से बोलो। हाँ, पर अब एकादशी का व्रत कैसे किया जाए, कैसे करना चाहिए? एकादशी किसे कहते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इसको कहते हैं 11। अच्छा, एक बात बताऊं, व्रत का मतलब क्या होता है? तुम व्रत करो, भूखी रहो और पड़ोसिन को गाली दो। ध्यान देना आप मेरी बात का। बोले सारे दिन भर बाल खोल के रहो, भगवान के यहाँ कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, और पड़ोसिन को गाली दो, यहाँ करके ये सब सामान इकट्ठा। प्रेम से बोलो, तुम्हारे व्रत का कोई फायदा नहीं। व्रत का अर्थ होता है भूखा मरना, ही व्रत का अर्थ नहीं होता। अरे व्रत का अर्थ यह है कि जीवन में एक किसी चीज को छोड़ देना। अपने जीवन में कोई गंदगी हो ऐसी, उसको एक चीज को हटा देना अपने जीवन से, उसका है नाम व्रत। प्रेम से बोलो। तो मन होना चाहिए, ठाकुर जी मन होना चाहिए उस समय 5 गणे में। और तीसरी बात यह है, भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश जब दिया था, वो भी गीता के 11वीं अध्याय में दिया था। प्रेम से बोलो। जब 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 जो कर्मेंद्रियां और मन जब उसने विजय प्राप्त कर ली, तब जाकर के वह दिव्य उपदेश प्रदान किया। क्या खाना चाहिए एकादशी में, क्या नहीं खाना चाहिए? सागार करना चाहिए। कैसा सागार करें? घर में लहसुन प्याज नहीं खाएं। प्रेम से बोलो। सब खाते हैं, ये भी मुझे पता है। 1-2 बार मैंने खा गया यहाँ कर। मैं ही नहीं बच पाया, तुम कहां से बच रही हो? कोई बात नहीं, खाओ, मैं आपसे मना नहीं करता, खाओ, कोई मना नहीं। पर जिस दिन व्रत करो उस दिन तो दूर रहो। जिस दिन व्रत करो आप, उस दिन तो दूर रहो कम से कम। लहसुन प्याज इत्यादि कुछ ना खाएं। प्रेम से बोलो। और घर में चावल नहीं बनाए उस दिन, एकादशी के दिन। बैंगन इत्यादि का सेवन नहीं करें आप। और एक समय फलाहार आप 3 समय करो, कोई दिक्कत नहीं। फलाहार करो, दूध पियो, फल खाओ, खीर बनाओ, जो मखानी खीर बनाओ, खूब खाओ। पर जो है भगवान का भजन करो उस दिन। कम से कम झूठ बोलो, कम से कम किसी से बात मत करो ज्यादा। घर में रहो, शांत रहो, चुप रहो। और जितना समय व्यतीत हो उतना समय भगवान की पूजा पाठ में। और दूसरे दिन व्रत कैसे खोलें? बोले ब्राह्मण को बुलाओ घर में और उसको जिमाओ, और दूसरे दिन चावल जरूर बनाओ। चावल बनाओ, साथ में कढ़ी बनाओ, बढ़िया जो भी तुम बना के खिलाओ, बढ़िया उसको जो है आराम से भोजन करवा के फिर उसको दक्षिणा दो, उसके बाद तुम भोजन करो। ऐसे व्रत खुलता है एकादशी। प्रेम से बोलो। पर अम्बरीश महाराज जो थे वो एकादशी का व्रत ऐसे नहीं करते थे हमारी तरह, आपकी तरह दिन में 4 बार खा लिया, सेब खा लिया, पपीता खा लिया, नहीं। निराहार व्रत करते थे, कुछ भी नहीं खाते थे।
सबई मना कृष्ण पदारविंदय बचांस बेपुल। सबई मना कृष्ण पदारविंदय, वो ठाकुर जी की सेवा में रहते थे। एक पूरे राजा थे अम्बरीश, तो अपने हाथ से, ध्यान दो इधर, भक्त कैसे होते हैं, अपने हाथ से चक्की से आटा पीसते थे और स्वयं राजा होकर के, सम्राट होकर के, जिनके लाखों दासों दासियां रहती थी, और अपने हाथ से भोजन बना करके और फिर भगवान को भोजन कराते थे। एक दिन जो है चक्की में आटा पीस रहे थे, गर्मी बड़ी तेज पड़ रही थी कि पीछे से हवा आ रही थी, बड़ी प्यारी प्यारी शीतल शीतल। जैसे अम्बरीश ने पीछे को जैसे देखा कि ठाकुर जी बंसी वाला गिरधारी अपनी पीतांबर से अपने भक्त की हवा कर रहा था। प्रेम से बोलो, अम्बरीश चरणों में गिर जाते, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, हम दास हैं, आप स्वामी हैं हमारे। नहीं अम्बरीश, तुम एक भारत के सम्राट होकर के, तुम एक राजा होकर के, जब तुम मेरे लिए चक्की पीस सकते हो, आटा पीस सकते हो, तो मैं एक ब्रह्मांड का राजा होकर के क्या तुम्हारी हवा नहीं कर सकता? प्रेम से बोलो। तो भगवान तो एकादशी का व्रत नियम से करते थे, संयम से करते थे। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सेवा में सुदर्शन चक्र रहता है हमेशा। जीवन में कोई भी संकट आएगा, जो है सुदर्शन चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रेम से बोलो। पर जो है राधा रानी के परम भक्त हैं अम्बरीश जी महाराज। एकादशी का व्रत किया, व्रत करते हैं, कुछ संत लोग उनके घर में आ जाते हैं, संत दुर्वासा आ जाते हैं, कई संतों को लेकर के, राजन हम तुम्हारे यहाँ कल भोजन करेंगे। ठीक है महाराज, हम अभी जमुना स्नान करके आते हैं और सभी संत स्नान करने के लिए जाते हैं। और दूसरे दिन द्वादशी में त्रयोदशी लगने वाली थी। अब अम्बरीश ने सोचा क्या करें, यदि कुछ जलपान नहीं करेंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा। ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने कहा एक काम करिए, आप भगवान के चरणों से जल धो करके और उसका पान कर लीजिए, जिससे आपका व्रत भी खुल जाएगा और आपका व्रत खंडित नहीं होगा और संतों का सम्मान रह जाएगा। इतना करीब रहे थे कि जब तक संत दुर्वासा आ जाते हैं, कहते अरे मूर्ख अम्बरीश, तूने हमसे पहले भोजन कर लिया है। और कृत्या नाम की राक्षसी को जो है प्रकट कर देते हैं अम्बरीश को, संत दुर्वासा ऋषि। और कृत्या नाम की राक्षसी जो है सीधी अम्बरीश के पास में पहुंचती है। अम्बरीश के पास जैसी पहुंचती है, वहीं पर भगवान का सुदर्शन चक्र जो है तैयार होता है। और जो सुदर्शन चक्र सबसे पहले जो है उस कृत्या नाम की राक्षसी को भस्म करता है और उसके बाद में दुर्वासा जी के पीछे लग जाता है। ऊधो संत सदा मोहि प्यारे, ऊधो संत सदा जाकी महिमा वेद उचारे, जाकी महिमा वेद उचारे, संत सदा और संत दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र पड़ जाता है। आवाज बढ़ा रहे भाई, इसकी कहाँ चला जाता है? तो
प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। राधे राधे। अब संत दुर्वासा घबराते हैं, शंकर जी की शरण में जाते हैं, कहते हैं हे भोलेनाथ मैं तो आपका अंश हूँ, आप मुझे बचाओ। भगवान शंकर कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। और वहां से फिर भागते हैं, ब्रह्मा जी के पास में पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं हे भगवान आप मेरी रक्षा करो, मैं आपका पुत्र हूँ। पर ब्रह्मा जी दो टूक जवाब दे रहे थे, बोले नहीं मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। बोले तुमने पूछा है इसलिए मैं तुमको उपाय बता सकता हूँ, जाओ और तुम भगवान विष्णु की शरण ग्रहण कर लो। तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया है। और भगवान विष्णु के पास में जैसे ही पहुंचते हैं और भगवान से कहते हैं कि आप मेरी रक्षा करो। भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीन ये स्वतंत्र युवा द्विजा। अरे संत जी आप मुझे अकेले मत समझना, अहम भक्त पराधीन, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ तुमको बचाने में, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। प्रेम से बोलो, मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। साधु भी हृदयोग्रस्त भक्त रे भक्त जनप्रिय, तुमने मेरा अपराध करते मैं तुमको क्षमा कर देता, पर तुमने मेरा भक्त का अपराध किया है। प्रेम से बोलो, पर भगवान के चरण पकड़ ली, नहीं प्रभु आप मेरी रक्षा करें, प्रभु प्रभु मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो। भगवान कहते चल ठीक है जाओ और अम्बरीश के चरणों में जाकर के गिर जाओ, वही तुम्हारी इस चक्र से जो है रक्षा कर सकते हैं। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। दुर्वासा वहां से चल पड़ते हैं। संत अम्बरीश गेट पर खड़े हुए हैं, हाथ में थाल लेकर के, आज मेरे यहाँ से संत लोग भूखे चले गए और अभी तक उन्होंने भोजन किया नहीं। संत दुर्वासा जैसे चरणों में गिरते हैं और महाराज अम्बरीश जी महाराज गले से लगा लेते हैं, कहते हैं बोले तुम और काम बाद में करना, पहले मेरी चक्र से तुम रक्षा करो। तो जो है संत अम्बरीश जी कहते हैं अरे सुदर्शन तुमको भगवान की प्रीति की सौगंध है, अब तुम शांत हो जाओ। और इतना कहा है और सुदर्शन चक्र शांत हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ अनंत दास दासा नाम, हे प्रभु मैंने आज देखा है आपके भक्तों का परिचय, मैंने आज देखा है अपने आंखों के सामने की भगवान के भक्त का अपराध करने से कितनी बड़ी सजा मिलती है। अहो अनंत दासा नाम, हे प्रभु मैं तो आपके दासों का भी दास हूँ। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो। तो भगवान के भक्त की मेरे भाइयों बड़ी महिमा है। अरे संसार में यदि भगवान से भी कोई बड़ा है तो वो भगवान का भक्त बड़ा है। भगवान कहाँ रहते हैं? कोई पूछे कि भगवान कहाँ रहते हैं? अरे भगवान तो सर्वत्र रहते हैं, पर भगवान का एक कमरा विशेष है, वो है भक्त का हृदय, उसमें रहते हैं। एक बार संत देवऋषि ने पूछा, प्रभु भगवान ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन? बोले प्रभु दुनिया में सबसे बड़ी धरती है, पृथ्वी है। तो कहते यदि पृथ्वी बड़ी तो फिर शेषनाग के ऊपर क्यों पड़ी? प्रेम से बोलो। बोले इसका मतलब शेषनाग बड़ा है, तो बोले शेषनाग बड़ा तो फिर शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? प्रेम से बोलो। इसका मतलब शंकर जी बड़े हैं, बोले शंकर बड़े तो फिर कैलाश पर क्यों खड़े? अच्छा, तो इसका मतलब कैलाश बड़ा है, तो बोले कैलाश पर्वत बड़ा तो फिर रावण के हाथ क्यों पड़ा? इसका मतलब रावण बड़ा है, तो बोले रावण बड़ा तो उसकी बाली की आंख में 6 महीने क्यों पड़ा? इसका मतलब
बाली बड़ा है। और बाली बड़ा तो भगवान कहते हैं मेरे एक बाण से ही क्यों मरा। नारद जी हंसने लगे, इसका मतलब प्रभु सबसे बड़े आप ही तो हैं। भगवान कहते हैं यदि हम बड़े तो फिर भक्तों के हृदय में क्यों पड़े। बोलो भक्त भगवान की जय। सबसे बड़े तो भगवान भक्ति होते हैं मेरे भाई। प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे।